ई-रिक्शा चलाकर मैदान में उतरे सपा विधायक पंकज मलिक 2027 के लिए मतदाताओं को किया जागरूक। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने बुधवार को अनोखे अंदाज में चुनावी प्रचार किया। विधायक पंकज मलिक स्वयं ई-रिक्शा चलाकर सड़कों पर उतरे और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उन्हें मतदाता बनने व लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस प्रचार अभियान के दौरान सपा विधायक ने स्पष्ट संदेश दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी वोट बनवाएं और यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कार्यालय से संपर्क करें। ई-रिक्शा को प्रचार वाहन बनाकर खुद चलाना इस समय मुजफ्फरनगर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह जमीन से जुड़कर किया गया प्रचार जनता के बीच सीधा और प्रभावी संदेश पहुंचा रहा है। इस पूरे अभियान पर जानकारी देते हुए विधायक पंकज मलिक ने कहा कि केवल प्रचार नहीं बल्कि एक संदेश है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सपा प्रहरी के रूप में हर नागरिक और हर मतदाता तक पहुंच रहे हैं। उद्देश्य साफ है, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर पार्टी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहने और करने में फर्क नहीं रखती। अतीत में पार्टी ने युवाओं को मजबूत करने के लिए लैपटॉप जैसी योजनाएं शुरू की जिससे नौजवानों के भविष्य की नींव पड़ी। आज भी पार्टी हर गरीब, मजबूर और पीड़ित के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी नफरत या बंटवारे की राजनीति नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखती है। विधायक पंकज मलिक ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में फर्क जनता देख चुकी है, इसलिए अब लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। कुल मिलाकर ई-रिक्शा चलाकर किया गया ये प्रचार अभियान न सिर्फ एक चुनावी रणनीति है बल्कि आम जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास भी है। आने वाला समय बताएगा कि अनोखा अंदाज 2027 के चुनावी परिणामों में कितना असर डालता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। विधायक जी, आज ई-रिक्शा लेकर आप निकले हो, क्या प्रचार है ई-रिक्शा के माध्यम से? देखिए, एक संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग बहुत दिनों से लगातार, जब से अभियान सरकार ने अपनी एक कूटनीतिक चाल जब सरकार ने चली थी, तो इसका सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सपा प्रहरी के रूप में हम सबको प्रहरी बना करके दायित्व दिया था कि हम मुजफ्फरनगर के और अपने सभी जनपदों के एक एक नागरिक को, एक एक मतदाता को जागरूक करें कि आप अपनी वोट बनाओ। आज ये वाहन इसलिए दोबारा भेजा जा रहा है, कुछ शिकायतें जो लोगों की मिल रही हैं, हम लोग उन्हें जागरूक करना चाहते हैं कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, हमारे दफ्तर पर संपर्क करो, हम लोगों से संपर्क करो। इसीलिए आज इस अभियान को चलाने का काम हमने किया, इस वाहन को चलाने का काम। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की भी आपने 40,000 रुपए सालाना की बात कही। वो सारी बातें होंगी, सरकार तो आने दो, पहले सरकार बनवाओ, सारे काम होंगे। हम हमारे कहने में और करने में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आय दुगनी करने की बात की थी, किसान की, सम्मान और सुरक्षा की बात की थी, कहाँ है आज? आज देखो क्या क्या स्थिति है। और समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया था। जब हम लोग अच्छा मोबाइल नहीं ले सकते थे, तब आदरणीय अखिलेश जी ने नौजवानों को मजबूत करने के लिए, उनके भविष्य का मजबूत आधार रखने के लिए उस समय के आधुनिक जमाने के हिसाब से लैपटॉप देने का काम किया था। तो आगे क्या रणनीति 2027 को लेकर तो पूरी तैयारियां समाजवादी पार्टी कर रही है? तैयारी है पूरी समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी हर एक पीड़ित के साथ खड़ी है और हम लोग सिर्फ स्वार्थ नहीं साधना चाहते। समाजवादी पार्टी के लोग हर एक मजलूम की, गरीब की आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो तैयारी तो अपना आप है ही है हमारी। भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है इस प्रदेश को, तो सरकार तो आनी है, भगवान ने चाहा। पूर्व विधायक संगीत सोमवे कह रहे हैं कि मुझे मुस्लिमों की वोटिंग चाहिए। अब उनसे पूछो ना जाकर के, देखिए उनसे पूछे जाकर के। भारतीय जनता पार्टी का आधार ही विघटन करके राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट करके राजनीति करना चाहती है, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं।